हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के सम सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं या हमारे जो एनुअल एग्जाम है जो होने वाले हैं, उसको लेकर जो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने ये नोटिस जारी किया था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि आपके जो एग्जाम है वो कभी भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, उसके लिए सभी स्टूडेंट तैयार रहें। अब उसको लेकर जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या छात्र संघ के नेता हैं, उसको लेकर जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल भी काफी सारी चीजें यूनिवर्सिटी पर हुई हैं, तो उसको लेकर मैं आप सबको डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या सब सारी चीजें चल रही हैं, और साथ के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी बात कहां पर रख सकते हैं जो शासन प्रशासन तक पहुंच सके। तो उसके लिए वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले पिता दिवस यानी कि फादर्स डे की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मैं फादर्स डे पर सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि हम फादर्स डे पर अपने पिताजी को स्टेटस के साथ साथ अपने दिल में रखें, उनको पूरा सम्मान दें और उनके साथ सम्मान के साथ रहें, उनको पूरा सम्मान दें, उनको पूरा सम्मान करें और प्यार मोहब्बत के साथ में उनके साथ रहें। और साथियों, साथ के साथ जो आज विश्व योगा दिवस है उसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आप हमेशा सेहतमंद बने रहें, हमेशा निरोग रहें। तो उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी स्वस्थ रहें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपना एक नोटिस जारी किया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में अपना अध्ययन कर रहे हैं, वो एग्जाम के लिए तैयार रहें। उनके एग्जाम जुलाई में कभी भी कराए जा सकते हैं और संकेत दिए थे 10 जुलाई के बाद उनके एग्जाम शुरू हो सकते हैं। लेकिन अब उसके प्रति जो शासन प्रशासन और जो छात्र हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनका क्या कहना है, वो सब सारी चीजें क्या चल रही हैं, तो वो मैं आपसे आज डिस्कस करता हूं। तो साथियों, कल एनएसयूआई के अध्यक्ष रोहित राणा और उनके काफी सारे साथियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीसीएस यूनिवर्सिटी के गेट पर अपना जो प्रदर्शन है, जो अपनी बातें हैं, उनको रखा और वहां पर जो यूनिवर्सिटी के और शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि स्टूडेंट की पढ़ाई से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उनका जीवन है। अगर उनका जीवन ही नहीं तो उनकी पढ़ाई किस काम की है। तो साथियों, उन्होंने बहुत सारी चीजों को रखा, बहुत सारी बातों को रखा और शासन प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि अगर आप इस चीज पर अपना फैसला नहीं देते हैं, जल्द से जल्द अपना फैसला नहीं देते हैं, तो हम अपने इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ाएंगे, अपने तरीके से हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और आगे तक लेके जाएंगे। साथियों, और उन्होंने साथ के साथ कहा कि आपको एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट की हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर एक भी बच्चा कोरोना इन्फेक्टेड होता है, कोरोना से संक्रमित होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उसको भी ध्यान में आपको रखना होगा और उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना डिसीजन देना होगा। साथियों, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हजारों बच्चों के कमेंट आए और हजारों बच्चों में जो कमेंट थे वो 99.99% सभी बच्चों के जो कमेंट थे वो यही कमेंट थे कि हमें प्रमोट किया जाए। अब उनको प्रमोट क्यों किया जाए, उसमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरी नॉलेज में हैं और वो बच्चे यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं या यूनिवर्सिटी टॉप 10 में हैं। तो उन बच्चों के भी यही कहना है कि हमें प्रमोट किया जाए। वो इसलिए नहीं कि हम एग्जाम पास नहीं कर सकते, उनका कहना है हो सकता है कि हमें जब प्रमोट का क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी बनाएगी तो हमें अपनी परसेंटेज में नुकसान उठाना पड़े, हो सकता है हमारी परसेंटेज और कम हो जाए। लेकिन हमें परसेंटेज इतनी मैटर नहीं करती जितनी हमारी लाइफ मैटर करती है। हमारे पेरेंट्स का भी यही कहना है, जो हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में, उनके जो गार्जियंस हैं उनका भी यही कहना है कि स्टूडेंट की पढ़ाई से ज्यादा यानी कि एजुकेशन से ज्यादा उनको उनकी जिंदगी प्यारी है और हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है। तो सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट का यही कहना है, 99.99% स्टूडेंट का, कि उनको प्रमोट किया जाए। अब उनको प्रमोट क्यों किया जाए, वो प्रमोट इसलिए नहीं किया जाए कि उनकी कोई पढ़ाई नहीं हुई, उनको कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया, इसलिए नहीं। ये सेकेंडरी चीजें, हो सकता है बच्चे अगर उसके कम पढ़ाई हुई है तो कम मार्क्स आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको प्रमोट इसलिए किया जाए, बच्चों का कहना है कि हमें प्रमोट इसलिए किया जाए कि अब जो कोरोना संक्रमण है वो अपनी चरम सीमा पे है। यानी कि जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में 9 जिले लगते हैं, अब 9 जिले में से कोई भी एक ऐसा जिला नहीं है जो कोरोना संक्रमित नहीं है।
जिसमें हर जिले में प्रतिदिन एवरेज की मैं अगर बात करूं तो 20 केस यानी कि 20 केसेस से कम नहीं आ रहे हैं। यानी कि इस समय जो कोरोना संक्रमण है अपनी चरम सीमा पर है और ऐसे में शासन प्रशासन और यूनिवर्सिटी एग्जाम कराने की बात कह रही है, तो वो बच्चों की जिंदगी से खेलने से ज्यादा कुछ नहीं है। यानी कि एक तरीके से बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ होगी, तो उसके लिए शासन प्रशासन को समझना होगा, उस पर डिसीजन लेना होगा। साथियों इतना ही नहीं, अब तो जो सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट जारी हो चुकी है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के कुछ एग्जाम रह गए थे 10th और 12th क्लास के, जो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने थे। अब उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अभिभावकों ने यानी कि पेरेंट्स ने याचिका दायर कर दी है कि उनके एग्जाम कैंसिल कराए जाए, उनके एग्जाम को रद्द कराया जाए। हमें बच्चों के एग्जाम से जरूरी जो है उनकी हेल्थ जरूरी है, उनके जो सेहत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा है तो सब कुछ है, एजुकेशन भी हो सकती है, सब सारी चीजें हो सकती हैं। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक अपना फैसला देने का कहा है। मंगलवार को फैसला आने वाला है कि जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम होने हैं वो होंगे या नहीं होंगे। उसमें तो बहुत सारी फैसिलिटी की गई थी, सेंटर बढ़ाए गए थे, बहुत सारी चीजें, बोर्ड एग्जाम है तो वो कैंसिल होने वाले हैं। तो यूनिवर्सिटी को, सीसीएस यूनिवर्सिटी को और जो हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उनको ये समझना होगा कि इस समय जो कोरोना है, कोरोना संक्रमण अपनी चरम सीमा पर है और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी इंफेक्शन होता है या उससे संक्रमित होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन प्रशासन लेगा, यूनिवर्सिटी के अधिकारी लेंगे, कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? तो उस चीज की जिम्मेदारी लेते हुए एग्जाम कंडक्ट कराने होंगे, तो वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। उसको ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी को अपना फैसला देना होगा। अब जो मेरे से कमेंट बॉक्स में बच्चों की समस्याएं बताई गई थी वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। उस पर जो यूनिवर्सिटी को विचार करना होगा, उसमें सबसे पहला जो बच्चों का कहना है वो यही कहना है कि सर हर सेंटर पर हजारों बच्चे एकत्रित होंगे, उसमें से कोई भी एक बच्चा कोरोना संक्रमित होता है तो उस सेंटर पर कितने बच्चे कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, इस चीज को यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज, यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेजेस हैं उसमें जो छात्र पढ़ते हैं वो सब छात्र वहीं पर रहते हैं या उसके आसपास के हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको 100 से 200 किलोमीटर तक की दूरी तय कर यूनिवर्सिटी जो एग्जाम सेंटर है वहां पर जाना होगा। तो वो भी एक टिपिकल टास्क होगा कि इस कोरोना संक्रमण के चलते हुए वो अपने एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे। तीसरा, जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ते हैं उसमें से 40% से 40 से 45% तक स्टूडेंट ऐसे हैं जो अदर स्टेट से हैं, यानी कि उत्तराखंड से हैं, बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अदर स्टेट से हैं। अब उनको एग्जाम देने के लिए आना बहुत ही टिपिकल टास्क होगा। दिल्ली में भी मेट्रो नहीं चल रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताया है। तो वो एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके साथ साथ तीसरा है, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, यानी कि जो कॉलेज कैंपस में रहते हैं, बाहर के बच्चे हैं, यानी कि बिहार के बच्चे हैं या जो वो हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं। अब उनको हॉस्टल में कॉलेज किस तरीके से रखेगा, क्या तरीके की उनकी फैसिलिटी होंगी, क्या उनके लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय होंगे, तो किस तरीके से वो रखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए। तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो इस कोरोना संक्रमण के चलते एग्जाम कंडक्ट कराने में समस्या बन सकती हैं, बाधा बन सकती हैं। तो मैं लेकिन सभी छात्रों से यही कहूंगा कि अभी तक यूनिवर्सिटी का यही आदेश है कि आपके एग्जाम होंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जो अंतिम निर्णय होता है वो शासन प्रशासन और यूनिवर्सिटी का ही होगा। अगर यूनिवर्सिटी कहती है एग्जाम कंडक्ट कराती है तो आपको एग्जाम देने ही होंगे, आपको एग्जाम देने ही होंगे। अब आपको अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचानी है, आपको अपनी बात जो आप कहना चाहते हैं शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने आज की डेट में डिजिटल सब सारी चीजें डिजिटली हो चुकी हैं, डिजिटल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उनको ट्वीट कर सकते हैं, उनको मेल भेज सकते हैं। दूसरा, हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी हैं, निशंक जी, उनको आप ट्वीट कर सकते हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर आप ट्वीट कर सकते हैं, उनको मेल भेज सकते हैं। दूसरा, जो हमारे यूनिवर्सिटी के सीसीएस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं या रजिस्ट्रार हैं, उनको भी आप अपना यूनिवर्सिटी के ट्विटर हैंडल पर जाकर आप उनको ट्वीट कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, और यूनिवर्सिटी की मेल आईडी आप यूनिवर्सिटी के साइट से जाकर ले सकते हैं। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा बच्चे यूनिवर्सिटी तक अपनी बातों को रखें, शासन प्रशासन तक रखें, जिससे कि आपकी जो समस्याएं हैं उन तक पहुंच सकें और उस पर वो विचार कर सकें। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा
और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों, मैं लास्ट में यही कहूंगा कि आप अपनी स्टडी को जारी रखिए, क्योंकि अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि अंतिम निर्णय जो होता है वो शासन प्रशासन और यूनिवर्सिटी का ही होगा। जो भी निर्णय आएगा वो हमें मान्य होगा। और यूनिवर्सिटी का भी कहना है कि एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।